guys, welcome back to my channel. So I am back again with another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है is about your path to success. So हम इसमें इस टॉपिक पे इस वीडियो पे कवर करेंगे कि आपका आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या हर्डल्स आएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको नीडेड है एंड अगर आपका गोल सेट नहीं है तो एग्जैक्टली क्या है आपका सक्सेस, आपका गोल क्या हो सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं इस वीडियो में डालूंगी आप लोगों के लिए। गाइज ये 3 पाइल हैं यहाँ पे। दिस इज़ एमेथिस्ट स्टोन पाइल 1। सो this is clear quartz stone, white stone crystal. So if you can see, it is a very beautiful crystal. Okay, and third one is 9 pyramid stone, if you can see. And yeah, so guys please go ahead, choose a pile अपनी मन की आंखों से, अपनी मन की नज़रों से। प्लीज़ आपके इंट्यूशन जिस भी पाइल की तरफ बोल रही है, आज जस्ट गो हैड चूज़ दैट पाइल एंड स्किप टू योर पाइल। इन केस अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन, आप तीनों पाइल देख सकते हैं या फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं एंड देन चूज़ कर सकते हैं टू योर रिस्पेक्टिव फाइल। ओके, एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल गाइज। हेलो मैं पाइल 1 ग्रुप। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस ब्यूटिफुल स्टोन एंड इट्स अ ब्लू एमेथिस्ट स्टोन एंड ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दिस बेसिकली इट इज़ यूज फॉर अगर आप कहीं पे किसी स्पेसिफिक जगह पे सक्सेस पाना चाहते हैं, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको स्टडी पे फोकस चाहिए आप उस पर रख सकते हैं एंड आप एक करियर के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत प्यारा स्टोन है ये उस पर भी हेल्प करता है। यस, आपको हर एक स्टोन, हर एक क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है, ओनली देन इट वर्क्स। ओके, एंड सो guys, let me shuffle cards for you and see the message ki what is your path to success, what is there for you. Okay, and angels please help and guide for my pile 1 group। देखिए आपके सक्सेस के लिए, आपके करियर के लिए क्या आया है। सो लेट मी शफल कार्ड्स एंड मैं आपके लिए फिर पिक करूँगी फॉर पाइल 1 ग्रुप। व्हाट इज़ देयर पाथ टू सक्सेस, क्या है पाइल 1 ग्रुप के लिए। एंजल्स प्लीज़ हेल्प एंड गाइड। सो 1 2 3, दिस इज़ 4 5 एंड 6। ओके, देखिए यहाँ पे ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज वाई डू आई सी कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के ना ड्रीम, एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। यू आर वेरी ड्रीमी, यू मैनिफेस्ट अ लॉट। देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है। कप्स काफ़ी आ रहे हैं एंड पेंटिकल्स काफ़ी आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 तिगड़ा। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड जजमेंट आया है। ओके, आपके पाथ टू सक्सेस में काफ़ी चीज़ें होने वाली है, लाइक फिल्मी मूवी टाइप्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कुछ के लिए मैं पता है यहाँ पे ये बता दूँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद ये हो सकता है आपके साथ हो चुका हो और कुछ के साथ होना हो। तो मैं ये बता दूँ, जहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों का ड्रीम और एम्बिशन सिर्फ ड्रीम और एम्बिशन रहेगा जब तक आपको वो किक नहीं मिलेगी। आप चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते थे एंड वो आपसे आप वो हासिल करने के लिए आप उसको प्रोसेस में, एक्शन में तब लेके आओगे जब आपको किक मिलेगी। ये किक हो सकती है किसी का धोखा, किसी से हर्ट होना, किसी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हद तक तोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसा आपके लाइफ में टावर मोमेंट आना, या तो फिर आपको इमोशनली कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, फिर इमोशनली कहीं ना कोई फेज़ आया जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि लाइफ एक्चुअली ऐसी नहीं होती है, ड्रीमी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड दैट इज़ हाउ योर जर्नी विल स्टार्ट टू द सक्सेस। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, एंड इस पाथ टू सक्सेस से मुझे यहाँ पे एक्चुअली बता दूँ कि आप जितने इनिशियली स्टार्टिंग में इमोशनल होंगे, वल्नरेबल होंगे एंड लोगों को अपनी चीज़ें बता देते होंगे, थोड़े से बबली होंगे, उतने ही
प्रोसेस में, पाथ में सक्सेस को जब आप अचीव करने वाले होंगे, उतने ही ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाएंगे, सोच के बोलेंगे, कम बोलेंगे, काम एनर्जी होगी काफ़ी हद तक। ओके, एंड आई कैन टेल यू गाइज, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों का जो ड्रीम है कि मुझे ना अपना क्या कहते हैं बिजनेस करना है, या फिर मुझे कहीं पे कुछ तो करना है जिसमें मैं सोसाइटी की हेल्प कर सकूं, मैं इतना कमा लूँ कि मैं शायद एनजीओ में भी डालूँ, मैं ट्रैवल करूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। ये तो बेसिक ख्वाहिशें होती हैं हम सबकी कि ट्रैवल कर सकूँ, फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। बट उसके साथ साथ आई कैन सी दैट कि आपका आप बहुत टाइम से एक ड्रीम देखते थे कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास लग्जरियस लाइफ हो, मुझे क्या कहते हैं, मेरे पास डॉगीज़ हो, मैं अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमूं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आपको वो डिज़ायर रही है हमेशा। डिज़ायर छोटी मोटी, मतलब ऐसा नहीं कि जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो, आप उससे खुश हो, बट यू ऑलवेज यूज टू सी दैट। एंड उसके लिए प्रोसेस में आके एक्चुअली काम करना, आई कैन सी दैट ओनली विल हैपन जब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से क्या टावर मोमेंट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ, आपका जो एनालिटिकल पावर है, सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की, काफ़ी हद तक आपकी जर्नी में, पाथ टू सक्सेस में बहुत ज़्यादा ब्रशअप होने वाली है, बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होने वाली है। आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव और यू कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक भी हो सकते हो अगर रिक्वायर्ड, बिकॉज आई कैन सी कि पार्ट टू सक्सेस में आपके ये स्किल ब्रशअप हो रही है, आप ये चीज़ें सीख रहे हो, आपके अंदर डेवलप हो रही है, लोगों से बातें कर रहे हो, उनसे डील करना कैसा होता है, एंड अपने इमोशंस छुपा के सारी चीज़ों को अपने करियर पे फोकस करना कैसा होता है। हर एक चीज़ रिलेशनशिप पे नहीं डिपेंड होती है, हो सकता है कि मुझे प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग दिख रही है, वो भी अंदर की लर्निंग, बाहर की नहीं, अंदर की सेल्फ डेवलपमेंट की लर्निंग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग अगर एग्ज़ाम स्टूडेंट है, एग्ज़ाम देने के उस पर है, आपका भी जस्ट फोकस है कि मुझे सिर्फ मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, मेरा सब कुछ आराम से हो जाए। आई कैन सी दैट विल ऑल्सो हैपन। आप हार्डवर्क कर रहे हो तो हो जाएगा, बट जस्ट डो नॉट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग टू द पीपल जो आपको हेल्प नहीं करेंगे आपके करियर में, आपके फोकस की तरफ। ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों का जो गोल है, पाइल वन इज समवन जो बहुत डाउन टू अर्थ हो, डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ पैसे इतने कमाए कि एटलीस्ट एक लग्जरियस लाइफ एज इन, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती है लग्जरियस लाइफ से, पर लग्जरियस लाइफ एज इन एक लग्जरियस गाड़ी ले पाए। तो आई कैन सी कि आपके पाथ टू सक्सेस में आप इतना तो सक्सेस पालोगे आराम से कि एक लग्जरियस गाड़ी ले पाओगे। और अगर गाड़ी आपके पास हो, दैट मीन्स आप बेसिक नीड्स, अच्छी चीज़ें, डिसेंट क्लोथ्स, आई कैन सी दैट यू आर वेयरिंग इट, राइट। ऑल्सो गाइज, इमोशनली आई विल सजेस्ट यू कि डोंट जस्ट टेक एवरीथिंग इन योर हार्ट, मतलब कि आप इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना हो जाना कि आपने दिल की बातें, अपने चीज़ों की जो आप फील करते हैं किसी के लिए भी बस अपने अंदर ही मत रखना, बिकॉज़ आगे चल के आप आगे अपने करियर में तो सक्सेस पालोगे, बट इमोशनल लेवल पे आप ख़त्म होते जाओगे, बिकॉज आप लोगों से दूर होते जाओगे, जो आपसे प्यार करते हैं, फिर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, उनसे भी दूर होते जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ समवन जिसने आपको इमोशनली तोड़ा है या फिर इमोशनली कुछ किया है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो आई कैन सी दैट इवन इफ़ अगर आपकी हीलिंग हो गई इमोशनल लेवल पे, विच आई कैन सी श्योर होगी, आप फिर भी कोशिश करेंगे कि अपने आप को लोगों से दूर रखना इमोशनल लेवल पे, या फिर पॉजिटिव नहीं देखना है, फिर प्यार नहीं देखना, क्योंकि अगर आप एक बार प्यार टूट चुका है तो फिर वापस नहीं हो सकता, कहीं वैसा कुछ देखना। प्लीज़, प्यार ज़रूर है, ऑब्वियसली माँ प्यार करती है, पापा प्यार करते हैं, फैमिली प्यार करती है, तो प्यार तो ज़रूर है। आपको जो इंसान है, राइट पर्सन है, वो आपको
जब 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 किस्मत में होगा, जब आना होगा, जो आना होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। आपके इस पाथ टू सक्सेस से ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपका जो कुछ चीज़ें रुकी होंगी, वेर इन अगर लीगल इश्यूज़ हैं या फिर कहीं पे आप अपने करियर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं किसी लीगल रीज़न से या फिर किसी एक रीज़न से जहाँ से आपको गो हेड सुनना है, आई कैन सी दैट कि वो भी अच्छी खासी आराम से हो जाएगी चीज़ें। काफ़ी एफर्ट के बाद ऑब्वियसली लगेंगे, बट हो जाएगी चीज़। आपको लगेगा कि कहीं पे चीज़ें अटकी हुई है, मैं क्या करूँ, अगर बहुत टाइम से अगर चीज़ें भी अटकी हुई है ना, आगे आने वाले टाइम में आराम, मुझे वहाँ से दिख रहा है कि आपको वहाँ से गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आप लोगों में से बहुत लोग पार्टनरशिप में भी जा सकते हो। अगर आप बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हो, बिज़नेस चाहते हो करना, तो आप इनिशियली स्टार्ट करना तो किसी ना किसी के साथ स्टार्ट करना, ठीक है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे हो करने का, तो डो नॉट ट्राई, मतलब डो नॉट गो फॉर इन्वेस्टिंग बिग इन समथिंग बिग। इवन इफ़ यू आर गोइंग, तो इंश्योर करना कि बहुत कुछ बड़ा ना हो। जस्ट टेक केयर ऑफ द रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी दैट कि गाइज आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ करियर आने वाली है। आइदर आप कहीं जाके जॉब आपको मिलने वाली जहाँ पे कहीं जाके करना पड़ेगा, आउट ऑफ द सिटी, वट एवर वेर एवर यू आर प्लानिंग, जहाँ पे भी अप्लाई करोगे, या तो फिर ऑब्वियसली आपको एग्जिस्टिंग में ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगा करने को, मतलब कुछ अप्रेजल, चेंज इन अ जॉब, न्यू जॉब and new beginning of the career, changing your career, like एक change आप कर रहे हो, एक ऐसा change आप करोगे जो आप सोचोगे नहीं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी। that's what I also can see आपके पार्ट टू सक्सेस। आप प्लीज़ सोचो, कुछ लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो जॉब तो कर तो रहे, बट नहीं पता कि ये उनका यही एक मोटिव है, क्या वो यही करना चाहते हैं। सो थिंक ऑन इट ट्वाइस, आप करना क्या चाहते हो, आपका मन और दिल क्या कहता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन स्टार्ट योर जर्नी, योर करियर। अब जो आपके साथ कर सकते हो, स्टार्ट तो करो, कुछ सोचो तो सही, ठीक है। सो लेट मी गैदर अ फ्यू इन्फॉर्मेशन। कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर पाइल 1 ग्रुप, उनके पार्ट टू सक्सेस के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। फॉर पाइल 1, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, you are being protected, codes are being cut, move beyond limitation and trust. So basically I can see कि कुछ लोगों की लाइफ से ना या तो हट गया होगा या तो हटने वाला होगा एज एन नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल है, गॉड एंजल्स आपको आपकी लाइफ से उन लोगों को हटा रहे हैं। वो अभी आपको रेजिस्टेंस लग रहा होगा कि आप नहीं चाहते वो लोग जाए या फिर वो दूर जाए या फिर आपको अकेला फील हो रहा होगा, बट मुझको जो लोग भी जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते और आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, बट लेटर ऑन डाउन द लाइन आप एक्चुअली खुद से बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। दैट्स व्हाट आई कैन सी फॉर यू। ओके, लेट मी गैदर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर पाइल 1। The energy is gaining momentum. Wow. I can also see कि with this waxing moon आपकी लाइफ में ना स्पीड काफ़ी अब आने वाली है इन टर्म्स ऑफ करियर। आपकी स्पीड मतलब ऐसे एज ए सेट की अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर काफ़ी हद तक। अपॉर्चुनिटीज़, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़, बिग अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। और जो आप अभी हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आने वाला है इन द सेंस कि आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है, नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। चाहे वो प्रमोशंस हो सकता है, चाहे जो भी आप करियर में स्टार्ट कर रहे हो उसमें, चाहे न्यू बिगनिंग ऑफ द करियर, न्यू जॉब ऑफ द करियर, दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड उस पर आपको जो भी आप करोगे ना, जो भी आ रहा है, यू विल लव इट, मतलब आपको अच्छा लगेगा। दिस इज समथिंग दैट यू विल लव इट विट वट एवर इज कमिंग फॉर यू। ओके, their path to success. Again, this is a card of protection guys, 15 number. I can see आप actually protected है। आप actually अगर आप नोटिस करें कि आपके साथ बहुत बुरा नहीं होता, या तो आपको पता चल जाता है या तो गॉड एंजल बता देते हैं, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कोई ना कोई स्पिरिट गाइस आपके आसपास है, आपके एंसेस्टर्स, कोई दादा नाना, कोई भी ऐसा है जो जिससे आप बहुत प्यार करते थे
और वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ों से। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है अगर आप रेजिस्टेंस करते हो उसका और बाद में वो चीज़ें हो जाती है कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, दैट्स आई कैन सी फॉर यू। वाओ, okay, blessing for you guys. Let me check from blessing card. Blessing from a pile number 1. Oh, a blessing from your ancestors. I was telling you ना कि मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप एक्चुअली पाइल नंबर 1 ब्लेस्ड हो। आपको ज़रूर आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मैसेज, इन्फॉर्मेशन आपको रिस्क से बचाते हैं। जो अभी जितना भी लाइफ में हुआ है ना उससे और बुरा हो सकता था, बट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। डू नॉट फॉरगेट दैट। ओके, सो वन लास्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1. द मैजिशियन। आई कैन सी दैट ये जो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएगी, जो भी लर्निंग आएगी, जो भी चीज़ें आएगी, you are bound to become this person. You're bound to become number one in whichever field you will choose. And जो भी चीज़ें आएंगी आपके ancestors आपको इसी के लिए आपको ट्रेन कर रहे हैं। तो मैजिशियन इज समवन जिसके पास काफ़ी नॉलेज, एक्सपीरियंस है और जो भी वो चाहता है वो अचीव कर लेता है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी चीज़ों से। चाहे अगर किसी को मैनिपुलेटिवली बात करना हो, चीज़ों से डील करना हो, डिप्लोमेटिकली बात करना हो, कुछ भी, किसी को कुछ बेचना भी हो ना, कोई पेन 100 रुपये का 1000 रुपये में, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यू आर बीइंग ट्रेन फॉर दिस। जस्ट रिमेंबर दिस, जो भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1. मुझे ज़रूर बताना कैसे रिजोनेट किया। इट वॉज अ वंडरफुल रीडिंग. Overall, the reading came out that your ancestors, your spirit guides are protecting you, guiding you. जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें आई, just face it. This is your path to success. all the चीज़, जितनी भी चीज़ें आएगी, इमोशनल स्ट्रगल, whatever you will come across, deal with it. ठीक है, stay strong. प्यार से दूर मत जाना, खुद से दूर मत जाना, अपनी फैमिली से दूर मत जाना, ठीक है। Take care guys, God bless you. हेलो, मैं पाइल नंबर 2. सो आप लोगों ने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दिस इज़ ब्यूटीफुल स्टोन. अगर यहाँ पे शाइन कर रहा है, इफ यू कैन सी इट शाइनिंग, आई कैन नॉट सी इट शाइनिंग हियर, बट एक्चुअली में अभी ये सब शाइन कर रहा है, बहुत सुंदर है. आई कैन सी यू आर समवन वेरी काम एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल. आपका जो ऑरा है काफ़ी लाइट है, आपको नज़र भी जल्दी लग जाती होगी या फिर, और आप परेशान जल्दी हो जाते होगे अगर कहीं से आप किसी ऐसी एनर्जी को क्रॉस करें, आपका मूड भी स्विंग हो जाता होगा. दैट्स आई कैन ऑल्सो सी. आपको कुछ पता नहीं चलता होगा कि भाई क्यों हो रहा है, मेरा मूड क्यों ख़राब है, मतलब वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर वाई, बिकॉज आपका ऑरा काफ़ी क्लीन है. एंड यू शुड प्रोटेक्ट योर एनर्जी दिस वे. मतलब यू शुड नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन, योर नॉलेज, योर आइडियाज़ विद पीपल अराउंड यू जस्ट लाइक दैट, बिकॉज वो उसका यूज़ कर सकते हैं. दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 व्हाट इज़ योर पाथ टू सक्सेस गाइज. फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ एंजल हेल्प एंड गाइड पाइल नंबर 2. उनके पाथ क्या है सक्सेस के लिए, वट एवर दे आर विशिंग फॉर. पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज़ दैट they are wishing for. Oh my god, Knight of Pentacles. Okay, I can see the Fool, 9 of Pentacles, the Moon, 7 of Pentacles, 6 of Wands, 6 7 9, the Fool. Okay, wow. भाई आपका जो पाथ है ना काफ़ी अच्छा होने वाला है. आई कैन सी कि आपके जो पाथ टू सक्सेस में जो भी आप चाहते हो, आप डायरेक्टली उस पर नहीं पहुंचोगे. मतलब आप जैसे लेट्स से कि बहुत लोग अगर चाहते हैं कि मैं एक हाई लेवल पे पहुंचूं, लेट्स से मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और एक अच्छी लेवल पे एंड तो आपको डायरेक्टली ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं मिल जाएगी जिस पे आप ग्रो करो, ठीक है. आप स्विच करोगे कुछ जॉब्स, कहीं पे कोई जॉब करोगे, कहीं पे कोई जॉब करोगे, एंड देन फाइनली आप अपने गोल पे पहुंचोगे, ठीक है. फॉर ऑल्सो आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोग जो लोग खुद का इंस्पायर मतलब खुद का चाहते हैं कि मैं शायद खुद का कहीं फ्यूचर में करूं, तो आप
काफ़ी टाइम तक जॉब में इन्वॉल्व होंगे, आप डायरेक्टली सिर्फ बिजनेस में नहीं घुस जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ठीक है। और कुछ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप कुछ लोग तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच से कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ओके ओके। अब डायरेक्टली नहीं घुस जाओगे स्क्रैच से, मतलब कि लेट्स से कि कुछ कुछ छोटे छोटे बिजनेस भी हो सकता है कि आप स्टार्ट करो एंड देन फिर आपका मन ना लगे, क्योंकि मन भी काफ़ी चंचल है आपका, आपको एक चीज़ से मन नहीं लगता, फिर आपको दूसरा स्टार्ट करना है, बट वेरी 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 एक्टिव एनर्जी दैट यू हैव, एक्टिव एनर्जी, वेरी क्लियर एनर्जी दैट यू हैव। इन्हें इसीलिए लोगों को बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है, उनको लगता है कि ये इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है, फिर कैसे रह सकता है, एंड देन इसलिए आपका मूड स्विंग भी होता है, ओके। आपके पाथ टू सक्सेस में आपको ये भी बता दूँ गाइस कि आप काफ़ी सेविंग्स भी करोगे। सेविंग्स के साथ आई विल सजेस्ट यू, जितना भी जब भी आपके पास आपको लगे कि हाँ ठीक है इनकम सही हो रही है, आ रही है, यू शुड गिव समथिंग एज ए डोनेशन, लाइक किसी को खाना दे दिया, किसी को मिल्क का पैकेट दे दिया, किसी गरीब को आप देते रहना, बिकॉज समहाउ वो आपका जो सूर्य प्लैनेट है आपके प्लैनेट्स को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। ऑल्सो जैसे मैंने बोला इनिशियली कि प्लीज़ अपने आइडियाज़, अपने थॉट प्रोसेस, अपना गोल, अपना मिशन हर एक से प्लीज़ मत शेयर करना, बिकॉज देर आर पॉसिबिलिटी कि इस पाथ टू सक्सेस में आपको ऐसे लोग भी मिले जिस पे आप काफ़ी ट्रस्ट करो एंड देन इट टर्न आउट टू बी कि नहीं उसने आपका यूज़ किया, ठीक है। बिकॉज यू हैव अ वेरी क्लियर हार्ट एंड आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते हो, बट आपके थ्रू लोग अपना भला चाहते हैं, आपके थ्रू, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो फॉर दैट ओनली, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्लीज़ जस्ट डू दैट। ऑल्सो काफ़ी हद तक आई कैन सी दैट कि हो सकता है कुछ लोग आप जो फैमिली से वेल टू डू फैमिली से भी हो सकते हैं, थोड़ी नॉर्मल फैमिली जिस पे आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रही है कि काफ़ी पैसों की प्रॉब्लम या फिर बेसिक नीड को फुलफ़िल करने की प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए आई कैन सी कि जो आपका जो गोल है, इनिशियली आप चाहोगे कुछ बनना, फिर इनिशियली चाहोगे कुछ बनना, इनिशियली जब आप अगर आप यंग एज में हो तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप मिडिल एज में हो तो ऑब्वियसली आपका जो गोल रहा होगा थोड़ा ऐसे ही वेवी लग रहा होगा, बट योर फाइनल गोल इज़ टू रीच द हायर लेवल, ठीक है, हायर लेवल ऑफ एनीथिंग, हायर लेवल ऑफ मे बी गवर्नमेंट प्रोफाइल में किसी हायर लेवल पे जाना, किसी MNC में हायर प्रोफाइल में जाना, बाहर आउट ऑफ इंडिया में किसी कंपनी में जॉब करके उस हायर प्रोफाइल में जाना। आई कैन सी श्योर कि आप उस पर सक्सेस ज़रूर पाओगे, ठीक है, बट वो डायरेक्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं यहाँ घूम घूम के तब अपने गोल की तरफ जाओगे, ठीक है। ऑल्सो जो भी चीज़ आप घूम के जाओगे, यू योर सेल्फ विल एन्जॉय दिस, ऐसा नहीं है, बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी हद तक यू विल बिकम, मुझे आप पे ज़रूर पता है, बहुत हद तक लग रहा है कि यू विल बिकम ए लीडर ऑफ समथिंग, लीडर और मैनेजर, वेरिन बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको आपकी बातें सुनेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, एंड दे विल फॉलो यू विथ वट एवर यू डू, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ें गाइड कर रहे हो लोगों की, नहीं ऐसा करो, यू शुड डू दिस, यू शुड डू द मैनेजिंग दैम, उनके वर्क को, उनकी चीज़ों को, दैट्स व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। सो पाइलर नंबर 2 काफ़ी हद तक आपका जो पाथ लग रहा है, आपकी जो डेस्टिनी भी दिख रही है मुझे, इज़ मैनेजिंग पीपल, उनके काम को, उनकी चीज़ों को, उनका माइंड को इक्विप करके रखना, प्रोडक्टिविटी लेके आना उनके उससे, ठीक है। कोई भी प्रोफाइल हो सकती है, ठीक है, बट और काफ़ी हद तक आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा काफ़ी सही होगा, काफ़ी स्टेबल होगा। आप एक अच्छा घर भी खरीदेंगे अपने उसी पैसों से, एंड ऑब्वियसली गाड़ी वाड़ी जो भी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें तो आप खरीदेंगे, काफ़ी अच्छा घर खरीदेंगे। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप काफ़ी चाहते भी है कि मेरा घर ऐसा हो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते भी रहते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन ऑल्सो सी हियर, ठीक है। सो आपके पाथ टू सक्सेस में लेट मी ऑल्सो टेल यू कि काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा लेट मत करना डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं।
आप कुछ करोगे, फिर आपको वो सूट नहीं करेगा, फिर आपका मन नहीं करेगा, फिर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो ऑल टुगेदर कुछ डिफरेंट होगी, फिर आप वो करेंगे, फिर वो करेंगे। तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना चीज़ों में, बिकॉज दैट्स हाउ योर डेस्टिनी इज़, दैट्स हाउ योर पाथ इज़। ठीक है, so let me get the more information for you, my pile number 2. Message for pile number 2, their path to success. What is the path to success for pile number 2? Okay, sacred self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm. And karma releasing आया था, दो आए हैं। Karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. So guys, सबसे पहले तो ये बता दूँ ओके, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि द पर्सन हु यू आर और यू मेंट टू बी, आप अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, अगेन सी दिस इज़ अ मून एनर्जी एंड दिस इज़ ऑल्सो द मून। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपकी जो रियल यू है, इट इज़ अभी स्टिल इन देयर, वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल द बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शन जो आपके दिमाग में है, जो आपके आसपास हैं, उन सब को प्लीज़ अपने दिमाग से हटाइए, अपने आसपास से हटाइए और कम ब्रिंग योर सेल्फ, ब्रिंग योर रियल यू, जो आप एक्चुअली में हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, क्रिएट योर ओन पाथ। जो लोग, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यार इसको ये मिल गया, अच्छा चलो लेट मी ट्राई दिस, इसको ये मिल गया तो लेट मी ट्राई दिस, नो, क्रिएट योर ओन पाथ, खुद से करो। एंड विच इज़ वाई आप इधर उधर 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 घूम के जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप किसी न किसी को फॉलो करने की कोशिश करोगे एंड यू विल नॉट गेट सक्सेस इन दिस वे यू विल नॉट गेट। आपको खुद का पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ेगा, लोगों का सोच के नहीं, बस अपना सोच के निकल के आना पड़ेगा। ठीक है, so let me get a few more messages for pile number 2. Path to success. Have faith in your dream. कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर। मतलब कहीं ना कहीं आप प्रॉब्ली शायद पीछे भी स्टेप लेने का सोच रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट आई सी कि आपके ड्रीम को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मुझे कुछ बनना है, लेट्स से अगर मुझे एक्टर बनना है, मैं कैसे बन सकता हूँ, मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, एंड देन गो डू इट। चाहे आप कहीं सीखने की ज़रूरत है, आपको सीरियल्स में जाने की ज़रूरत है, आपको मॉर्निंग करने की ज़रूरत है, इधर उधर जाने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल ऑब्वियसली गेट इन टू बॉलीवुड और वट एवर वे। सो बट एक्चुअली हैव अ प्रैक्टिकल प्लान, हैव फेथ इन योर ड्रीम। ठीक है, पीछे मत हटो। Let me see what blessing that you have basically pile number 2. क्या blessing, angel blessing, guide blessing, a blessing to find the truth, finding the truth of whatever question you are searching for, finding the answer of it, finding that why you are here, आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपको करना क्या है, आपके इस दुनिया में आने का रीज़न क्या है। बहुत लोग सोचते हैं, और आप भी शायद सोचते हो, राइट? सो ब्लेसिंग टू फाइंडिंग द ट्रूथ। बहुत सारी चीज़ों के आपको जवाब मिलेंगे इस पाथ टू सक्सेस में। आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, आपके बहुत सारे जो ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशन हैं, वो क्लियर पिक्चर में आएंगे, राइट? So let me shuffle one more card for pile number 2. What is the path to success for pile number 2? Angel, please guide. एक सेकेंड, 3 कार्ड आ गए। Okay, the star, the moon. Okay, the moon काफ़ी हद तक आ रहा है guys। आपके इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, अगर नहीं है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड द स्टार मीन्स इज ऑलवेज से कि काफ़ी हद तक आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाने वाले हो। अगर अभी नहीं गए हो, आपका काफ़ी हद तक इंटरेस्ट उसमें जा रहा है, मुझे जाना है। आपको शायद मन हो कि मुझे टैरो रीडिंग करनी है, मुझे सीखना है,
काफ़ी सीख भी रहे हो, उस प्रोसेस में भी हो। मुझे रेकी हीलिंग भी यहाँ पे हद तक दिख रही है, काफ़ी हद तक बैलेंसिंग और चक्रा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप बहुत लोग बुद्धा को भी फॉलो करेंगे, दैट्स व्हाट आई ऑल्सो सी। मेडिटेशन की ज़रूरत भी है आपको हद तक, काफ़ी हद तक उस फोकस, उस चीज़ को जो फोकस, जब आप मेडिटेशन करते हो तो यू गो टू दैट जोन वेर इन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, इट इज़ जस्ट यू। ओके, आई कैन सी दैट यू गोइंग टू दैट जोन। काफ़ी हद तक काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है अगर आप जस्ट फॉलो करें, चलते जाए, गो विद द फ्लो। वन लास्ट कार्ड फॉर यू। The coffin. I can see you not giving up. Because कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला इनिशियली, आप डायरेक्टली अपने गोल पे नहीं पहुँचेंगे, काफ़ी चीज़ें फील एक्सपीरियंस करके पहुँचेंगे। यू विल नॉट गिव अप, यू विल नॉट सिट लाइक दिस। एंड जब भी अगर आप सोते भी होंगे, जो भी आप, बहुत आपका दिमाग 24 घंटे काफ़ी चलता है, एंड यू स्टिल फील लाइक सम पार्ट ऑफ यू इज़ मिसिंग, इट इज़ मिसिंग समहाउ, यू फील इट, you know it is in there, right? Wow. So if it is resonating you, मुझे ज़रूर बताना, and it was a wonderful reading guys, thank you so much, take care. हेलो, मैं पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है इस 9 पिरामिड को, इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को। गाइस, काफ़ी हद तक जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ओल्ड सोल, ओल्ड एनर्जी, काम एनर्जी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कम टाइम में मैच्योर हो गए होंगे, काफ़ी कम टाइम में आपको ज़िंदगी ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी होगी, एक्सपीरियंस करा दिया होगा, यानी हर जन्म में होता है आपके साथ। खुशी, गम, एक्सपीरियंस, छोटे होके भी हो सकता है कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हो। This is what I can see. So let's see the messages for you, pile number 3. What is the message for pile number 3? Okay, काफ़ी एनर्जी है आपके अंदर guys. ये पाइल स्मूथली शफल नहीं हो रहा है, बहुत हलचल है आपके मन में, बहुत चीज़ों के लिए। Path to success for my pile number 3. What is the path to success? Angels, gods, Knight of Wands. काफ़ी फायरी एनर्जी हो गाइस आप। ओल्ड सोल के बावजूद भी आपको काफ़ी हद तक होता होगा, गुस्सा आ जाता होगा। ओके, 8 of Cups, 4 of Wands, 4 of Cups, Page of Pentacles, the Chariot, the Queen of Cups. और आपके अंदर, जैसे मैंने बोला, काफ़ी हलचल है, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और वो इसलिए है कि शायद कहीं ना कहीं आपको बचपन में या आपके अंदर या फिर यंग एज में या फिर कहीं पे भी ऐसी चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी हद तक ड्रेन हैं। कुछ भी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, कोई फ्रेंड, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जो आपके अंदर तक सीमित है। कोई पर्सनल सीक्रेट है आपका जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, या फिर आप किसी से सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं, या फिर मेंटली इमोशनली कहीं से स्कूल में हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके साथ चल रहा है अभी भी, वो आप उससे ओवर नहीं हुए हैं। somehow this is also affecting your path to success। और ये भी हमें पता है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोगों की अगर शादी नहीं हुई है, शादी विल ऑल्सो बी वन फेज़ जहाँ पे आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। शादी विल प्लेज अ मेजर रोल बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। जब आप एक कंपेनियन पालेंगे, एक पार्टनर पालेंगे, हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी तब।
you are you are someone who is meant to drive something. मतलब काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप चल रहे हैं और आपके पीछे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं. आप किसी चीज़ को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो और रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी न किसी चीज़ को, एंड उस चीज़ को आप बढ़ा रहे हो. With the page of pentacles, I can see कि you will create something. pile number 3, you will create, you will generate something, और उससे employment भी आप generate करोगे. अगर आपको ज़िंदगी काफ़ी हार्ड टाइम दिखा रही है, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखा रही है, इट इज़ बिकॉज आपको वो ट्रेन कर रही है. आपको एक ऐसे इंसान की भी ज़रूरत है, माने ना माने, जो आपको सिर्फ सुने. आप उसी से हील हो जाएंगे. और जब वो इंसान मिल जाएगा, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए. आप अपनी चीज़ों पे, अपने आप पे फोकस करेंगे. आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे, क्यों, क्या हुआ. दैट्स आई कैन सी. और काफ़ी सीरियस भी है. प्लीज़ आप लाइफ को प्लीज़ हो सके थोड़ा सा हंसिए, जितना हो सके. आप हंसते कम हैं, हंसना कम हो गया है आपका. हंसिए, खेलिए. लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर बहुत एब्जॉर्ब हो गई हैं. आप बताते नहीं है हर एक किसी को कि मेरी क्या विशेस हैं, क्या डिज़ायर है, क्या करना है मुझे. आप अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो. करो, प्लीज़ करो गाइज. एंड यू आर अ क्रिएटर ऑफ समथिंग. आपको कुछ भी, आपका माइंड बहुत चीज़ों के लिए चलता रहता है. यू वॉन्ट टू क्रिएट, और आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट यू विल क्रिएट समथिंग. आप कभी सोचा नहीं होगा, वो चीज़ आप करोगे अपनी लाइफ में. एंड दैट विल बी हेल्पफुल. आपको अपनी लाइफ का जो पाथ है, आपके जो डेस्टिनी है, इज़ समथिंग दैट यू हैव नॉट इमेजिन, यू हैव नॉट थॉट ऑफ इट, बट यू विल बिकम दैट अपने आप. ठीक है. सो लेट मी शफल card for you guys. What is the message for pile number 3? The path to success. Care and compassion. Choose to be love. What is right for everyone involved. Offer a help. Care and compassion. I told you ना, आपको प्यार की काफ़ी ज़रूरत है. आपको ज़रूरत है कि कोई आपको शेयर करे आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को. And that will happen. That will happen. This is message from keepers of the light. आपके spirit guide की तरफ से. ठीक है. पाइल नंबर 3. ओके, काफ़ी एनर्जी है गाइस आपके अंदर. अरे द हैंग्ड मैन. अपने आप को ना काफ़ी हद तक आप अपने आप के ऊपर बहुत हार्श है, बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है अपने आप के ऊपर. यू शुड नॉट बी. लाइफ इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी हार्ड नहीं है, और ऐसे नहीं जी जाती जिस तरीके से आप जी रहे हैं अभी, जिस तरीके से आप देखते हैं लाइफ को अभी. बहुत ज़्यादा मतलब आपको है कि भाई कोई मुझे मार दे, मैं मर जाऊं, कुछ को तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, जिस तरीके से आप लाइफ को ले रखे हैं. रिलीज़ दिस एनर्जी. रिलीज़. आप सोचना बंद करिए काफ़ी हद तक. लेट मी पुल आउट दिस कार्ड. आपके जो कार्ड है ना गाइस, आपके बहुत ईज़िली शफल नहीं हो रहे. हर एक कार्ड में जो निकाल रही हूँ, कभी मुड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है. प्लीज़ अगर हो सके ना, काफ़ी काम एनर्जी आपको चाहिए आपके आसपास. अगर हो सके तो प्लीज़ यूज़ दिस क्रिस्टल. यूज़ दिस क्रिस्टल अपने आसपास पास रखिए. आपकी नेगेटिव एनर्जी को बहुत हद तक ये एब्जॉर्व करेगी. वाइट क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, काफ़ी हद तक आप एंग्जाइटी लेवल को भी. A blessing to shield and safeguard you. Guys, बहुत हद तक whatever is happening, जो भी आपकी लाइफ में हो चुका है, हो रहा है, worst can happen, but you are being protected, safeguard. अपने ancestors से, अपने God से.
आपको शायद लग रहा हो कि इट इज़ ओवर, एवरीथिंग इज़ ओवर एंड शायद कुछ अब लिखा नहीं है। नहीं, आपकी सोच बहुत लिमिटेड हो चुकी है। यू आर येट टू डिस्कवर मैनी थिंग, बट प्लीज़ अभी आप जिस भी फेस में हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आइए। आपको पॉजिटिविटी की काफ़ी ज़रूरत है। मुझे कहीं से पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। प्लीज़ रिमेंबर यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय गॉड। एटलीस्ट आप उन लोगों से कंपेयर करिए जिनके साथ और भी बुरा हो चुका है लाइफ में। प्लीज़, आपको बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आई है ऐसी। लक इज़ ऑन योर साइड, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। काफ़ी हद तक आई कैन सी कि चीज़ें आपकी लाइफ में ना और बबल हो रही है, बहुत हीटअप हो रही है। अगर हीटअप हो रही है, बबल हो रही है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि वर्स से वर्स होने वाला है, दैट इज़ व्हेन थिंग्स विल सेटल डाउन। एक टर्न ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा कि यार ओ माय गॉड, ऐसा हो गया, आई डिड नॉट रियलाइज दैट, वाओ, ओके फाइन। बट देन ऑल्सो तभी भी आप खुश नहीं होंगे, आप पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, वन लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3 फॉर पाथ टू सक्सेस फॉर पाइल नंबर 3 गाइस। बियर, यस, सी यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। बियर ऑलवेज सेज कि जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पे भी आप चल रहे हो, आपके पीछे पीछे आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके गॉड है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप मानो उनको या ना मानो, वो है ज़रूर। एनर्जी इज़ देयर, दैट इज़ देयर विद यू, अराउंड यू, प्रोटेक्टिंग यू, सीइंग यू। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 आपको मैं बस यही गाइड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, स्माइल करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।